नमस्ते जी। रहीम दास जी का एक दोहा है, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती मानस चून। इस दोहे को रहीम दास जी ने लिखा था 16वीं 17वीं शताब्दी में। इस दोहे में पानी के मायने शायद कुछ और थे, लेकिन आज जो न्यूज़ या डेटा पढ़ रहा हूं मैं आपके सामने, उसमें पानी का मायना पानी ही है। कल का अगर आप भास्कर पढ़ते हैं तो पानी का संघर्ष हमारे शहर में शुरू हो चुका है। अप्रैल में ही 500 टैंकर की नौबत आ चुकी है। 20% शहर में सप्लाई नहीं, कई क्षेत्रों में गंदा पानी है और औसतन 250 शिकायतें हर दिन आ रही हैं। ये इंदौर में पानी की समस्या है। अब जब हम पानी के इतिहास पर जाते हैं, हमारे शहर इंदौर की बात करते हैं, तो इतिहास क्या है, पानी की समस्या कब से आना शुरू हुई। अगर मैं डेटा पढ़ता हूं तो इंदौर में 1960 के बाद से हर गर्मी में पानी की दिक्कत आती है और हमको पानी की जरूरत पड़ती है। लेकिन क्या ऐसा ही था शुरुआत से? शुरुआत से ऐसा बिल्कुल नहीं था। 20वीं सदी की शुरुआत में 1900 से लेकर के 1940 में इंदौर में बहुत अच्छे तरीके से पानी उपलब्ध था। हमारे पास बिलावली जो कि 1914 में और यशवंत सागर जो कि 1939 में बना था, पानी को होल्ड करने के लिए, जलाशय बोलते हैं इसे। उसके बाद 1960 का जब दशक आया तो बढ़ती हुई आबादी और उद्योग जो बढ़ा, उसके कारण गर्मी में पानी की किल्लत आना शुरू हो गई। उसके बाद 1970 की बात करते हैं तो पानी की कमी इतनी बढ़ गई कि 8 अगस्त 1970 को शहर में बड़े पैमाने में आंदोलन हुए। लोगों ने नर्मदा का पानी इंदौर लाने की मांग शुरू कर दी। मैं बात करता हूं 1978 की। नर्मदा जल प्रदान योजना का पहला चरण इंदौर पहुंचा, जिससे कुछ राहत मिली हमारे शहर को। 1980 के बाद अब तक शहर का विस्तार जितनी तेजी से हुआ, नर्मदा का पानी उतना कम पड़ने लगा। 2009 में बारिश की कमी के कारण इंदौर भारत का पहला ऐसा शहर बना जहां पर जल आपातकाल, वाटर इमरजेंसी घोषित करनी पड़ी थी। कहने का मतलब ये, इतना जो डेटा पढ़ के सुना रहा हूं आपको मैं, आपको बोरिंग का डेटा थोड़ा सा पढ़ के सुना देता हूं मैं। पाइपलाइन का अभाव आज भी लगभग 46% आबादी के पास में, वो भास्कर का डेटा था, एक वेबसाइट का डेटा पढ़ रहा हूं मैं, 46% आबादी के पास सीधे नल कनेक्शन नहीं है। भूजल स्तर जो है वो गिरते जा रहा है। 2012 में 150 मीटर गिरा था, 2023 में 160 मीटर गिर गया है। जनवरी फरवरी आते आते बोरिंगें सूख जाती हैं। पानी की बर्बादी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। नर्मदा से आने वाला पानी 35 से 70% हिस्सा जो है वो लीकेज और अवैध कनेक्शन में घरों तक पहुंच ही नहीं पाता है। अब जैसे ही गर्मियां बढ़ती जाती हैं वैसे हमको टैंकरों की जरूरत पड़ती है। इस पूरे डेटे को सुनाने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि पानी की समस्या हर साल आती है। 16वीं 17वीं शताब्दी में रहीमन दास जी लिख गए पानी के ऊपर, लेकिन वी बीइंग इनटू दिस एज ऑफ टेक्नोलॉजी, हम इस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं कि पानी के बिना कुछ भी नहीं है, सब कुछ धरा का धरा रह जाएगा। और हम उस इंदौर शहर में जहां पर पानी को लेकर के भी इतना बड़ा कांड हुआ, जो पूरे इंडिया में जिसकी चर्चा हुई, उसके बाद भी आज हमको जरूरत है, व्यवस्थाओं को सोचने और समझने की जरूरत है कि वो क्या प्लानिंग करी जाए, वो किस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए जिससे शहर में गर्मियों में या किसी भी समय पानी की कमी ना आए। अभी हमारे यहाँ पर एक मिल है, वहां पर 25,000 पेड़ों को काटने की बात हो रही है, जबकि वो पानी की जड़ें जो हैं वो वाटर बॉडीज को होल्ड करती हैं। तो अब सोचिए फिर क्या होगा, भविष्य क्या होगा। क्या हमारे बच्चे, आने वाली पीढ़ियां एक बेहतर गर्मी या जहां पर उनके पास पानी अवेलेबल होगा ऐसा समय देख पाएंगे क्या? सोचिएगा मेरी बात को गंभीरता से। मेरी बात थोड़ी सी चुप सकती है, लेकिन मेरी बात बहुत जरूरी है समझने के लिए। जय हिंद, जय भारत। यह अनऑफिशियल हिमांशु।